हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और अच्छे से आप लोग सभी प्रश्नों को नोट करते रहिए। जैसे आज का पहला प्रश्न है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। पहला क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी एन राव। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि भारत कब गणतंत्र बना। भारत कब गणतंत्र बना? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। प्रस्तावना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उद्देशिका भी इसे कहा जाता है। प्रस्तावना को या उद्देशिका को संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को ही कहा जाता है प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। तो किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। प्रस्तावना में क्या संशोधन किया जा सकता है? तो प्रस्तावना में नए शब्दों का संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार संशोधन हुआ था। कब? 1976। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। चौथवा संविधान संशोधन था। तो 42वां संविधान संशोधन था 1976 को हुआ था, जिसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, 3 शब्दों को जोड़ा गया, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि कौन सा शब्द प्रस्तावना का शब्द नहीं है। तो इसका सही आंसर है लोक कल्याणकारी। क्या है? लोक कल्याण जो शब्द है वो प्रस्तावना का शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें कहा गया संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया? तो इंडिया या भारत। किस नाम से पुकारा गया? इंडिया या भारत। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। और कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले इसमें कितनी भाषाएं थी? तो पहले इसमें 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में 9वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है। तो 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों के बारे में उल्लेख किया गया है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूची हैं। पहले कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूची थी। अगर पूछा जाए कि 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? दल बदल के बारे में। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया, और जिसमें उल्लेख किया गया है पंचायती राज के बारे में उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित उल्लेख किया गया है। किससे? नगर पालिका का उल्लेख किसमें है? तो 12वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की लिखित सूचना कितने दिन पहले देनी आवश्यक होती है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की जो सूचना कितने दिन पहले लिखित रूप में देनी होती है? तो 14 दिन पहले लिखित रूप में देनी होती है। क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने महीनों के अंदर भरना चाहिए। तो कितने महीनों के अंदर भरना चाहिए? 6 महीने के अंतर्गत
भरना चाहिए। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछा गया कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। और राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 52 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि संसद द्वारा पारित विधेयक किस अनुमोदन के बाद ही कानून बन पाता है। संसद द्वारा पारित विधेयक किस अनुमोदन के बाद ही कानून बन पाता है। तो राष्ट्रपति जब उस पर स्वीकृति दे देते हैं तो वही कानून माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें कहा गया है कि धन विधेयक, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है। धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किसके नाम से की जाती है। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि किसके नाम से की जाती है? तो राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 18 का क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और भारत की प्रथम आदिवासी महिला की बात की जाए तो कौन होगी? द्रौपदी मुर्मू होगी। कौन? द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि भारतीय संविधान की तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निवास करती है। तो भारतीय संविधान की तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निवास करती है? तो किसमें निवास करती है? प्रधानमंत्री में निवास करती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि कौन से प्रधानमंत्री एक ही दिन संसद नहीं गए। कौन से प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन संसद नहीं गए? तो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? तो कितने दिन तक? 6 माह तक रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा? तो संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगर सदस्यों की बात की जाए तो 6 और अगर अध्यक्ष को मिलाकर टोटल 7 सदस्य थे। अन्य सदस्य कितने थे अध्यक्ष को छोड़कर? तो 6 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? भारतीय लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो भारतीय लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। निम्न सदन कहा जाता है। तो पूछा जाए निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। या लोअर हाउस किसे कहा जाता है? लोअर हाउस किसे कहा जाता है? तो लोअर हाउस कहा जाता है निम्न सदन को। अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन बन जाए कि उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को, जिसे अपर हाउस भी कहते हैं। अपर हाउस भी कहते हैं। तो अपर हाउस किसे कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि भारतीय लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा
राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 26 है सदन के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सदन के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति। संयुक्त शक्ति बुलाने की संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन बुलाने की पावर किसको पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है। पूछा जाए संयुक्त अधिवेशन की जो बात की गई है, संयुक्त अधिवेशन की बात की गई अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि प्रश्नकाल के ठीक बाद कौन सा समय होता है? प्रश्नकाल के ठीक बाद कौन सा समय होता है? शून्यकाल का समय होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के भीतर लौटाना होता है? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को कितने दिन के अंदर लौटाना होता है? तो 14 दिन के अंदर लौटाना होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव जी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। किसको? उपाध्यक्ष को देता है। अगर पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद किसमें किया गया है? 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को कोई शपथ नहीं दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है सर्वाधिक लोकसभा सदस्य संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80 है। और सर्वाधिक राज्यसभा सीटें किसमें है? उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो महान्यायवादी को आमंत्रित किया जा सकता है। महान्यायवादी क्या होता है? भारत सरकार का विधिक अधिकारी होता है। भारत सरकार का क्या होता है? विधिक अधिकारी होता है। तो भारत सरकार का जो विधिक अधिकारी होता है वो कौन होता है? महान्यायवादी कहा जाता है। अगला, और महान्यायवादी का अगर पूछा जाए किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो महान्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल 76 में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि राज्यसभा के विधिक सलाहकार को क्या कहते हैं? राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहते हैं? महाधिवक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधिवक्ता करते हैं। और कहते हैं अगर भारत सरकार का विधिक सलाहकार की बात की जाए तो किसे कहते हैं? महान्यायवादी। किसे कहते हैं? महान्यायवादी को क्या कहा जाता है? महान्यायवादी को कहा जाता है भारत सरकार का विधिक सलाहकार। और राज्य सरकार का विधिक सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि भारत सरकार की आय व्यय का हिसाब कौन रखता है? भारत सरकार की आय व्यय का हिसाब कौन रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का काम क्या होता है? भारत सरकार की आय व्यय का हिसाब कौन रखता है? क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है जिसमें कहा गया भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि भारत में, क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो क्या होती है? 18 वर्ष की न्यूनतम आयु होती है। लोकसभा के सदस्यों की जो उम्र होती है, न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। अगर बात की जाए कि राज्यसभा के, तो 30 वर्ष होती है। कितनी? राज्यसभा की 30 वर्ष होती है। और प्रधान बनने के लिए
कितनी उम्र होनी चाहिए? प्रधान के चुनाव के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, ये सब बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान से संबंधित जितने भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने की उम्मीद नहीं है। आपके NMMS की परीक्षा में 13 क्वेश्चन संविधान के आएंगे, तो 13 के 13 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या होती है? भारत में न्यूनतम आयु क्या होती है? 18 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? न्यायिक समीक्षा। कौन बनाता है? न्यायिक समीक्षा। अगर पूछा जाए कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो दिल्ली है। कहाँ? दिल्ली। पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? कोलकाता में था। कहाँ? कोलकाता। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 में। किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की गई थी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। और मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। उच्चतम न्यायालय को क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट पहले कहाँ था? तो पहले की अगर बात की जाए तो कोलकाता में था, और सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में कहाँ है? दिल्ली में। और मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, जिसमें पूछा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया। और राज्यपाल का जो पद है वो किस में है? आर्टिकल 153 में है। राज्यपाल के पद की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है, राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है? राज्यपाल अपने पद पर कब तक बना रहता है? जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। तो ये सभी प्रश्न आप लोग नोट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, जो कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। क्वेश्चन नंबर 49 है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? तो संविधान के किस भाग में? भाग 9 में पंचायती राज की बात की गई है। और भाग टोटल कितने हैं? 22 भाग है। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य पर आधारित है? पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किस पर? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 51 है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? नागौर, राजस्थान में लागू की गई थी। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? नागौर, राजस्थान में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा गया है कि पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 54, भारतीय संघ की राजभाषा और लिपि कौन सी है? तो राजभाषा कौन सी? हिंदी। और लिपि है देवनागरी। भाषा कौन सी है? हिंदी है। राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। और लिपि कौन सी है? देवनागरी। और इसका उल्लेख कौन सा है? राजभाषा का उल्लेख किस भाग में? तो भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अनुकृत है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है, जिसमें टोटल शेरों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है।
क्वेश्चन नंबर 56 है कि सत्य में विजेते कहाँ से लिया गया है? तो सत्य में विजेते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा गया है कि राष्ट्र ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? जागृत, शौर्य और त्याग का प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है? सत्य और पवित्रता का प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, हरा रंग किसका प्रतीक होता है? हरा रंग किसका प्रतीक होता है? जीवन समृद्धि का। प्रश्न नंबर 60 है कि भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो राष्ट्रीय गीत कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 65 सेकंड में गाया जाता है। राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया है कि वित्त विधेयक, धन विधेयक और अन्य किसी प्रमाणित करने का अधिकार किसको होता है? लोकसभा अध्यक्ष को होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जाता है? तो कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। और राज्य उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? निम्न सदन मतलब लोकसभा में पेश किया जाता है। प्रश्न नंबर 63 है कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा रचित तथा गायन अवधि क्या है? तो किसके द्वारा रचित है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है। और कितने सेकेंड में गाया जाता है? 52 सेकेंड में गाया जाता है। इमरजेंसी टाइम पे कितने सेकेंड में गाया जाता है? 20 सेकेंड में गाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कितने देशों का राष्ट्रगान लिखा है? 3 देशों का, श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश। 3 देशों का राष्ट्रगान लिखा है। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का पंचांग किस पर आधारित है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। भारत में कितने राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं? भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो 3 राष्ट्रीय पर्व भारत में मनाए जाते हैं, जिनको कहते हैं गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती को एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है कि पंचायती व्यवस्था किसके स्तरों पर कार्य करती है? ग्राम पंचायत 3 स्तरों पे काम करती है, ग्राम पंचायत पे, क्षेत्र पंचायत पे, जिला पंचायत पे, 3 स्तरों में काम करती है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि ग्राम पंचायतों में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य। तो ग्राम पंचायत में जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य कौन कौन से? ग्राम पंचायत सदस्य हैं और ग्राम प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी कौन से होते हैं? ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसे सेक्रेटरी बोलते हैं, सचिव बोलते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ होते हैं, बेसिक स्वास्थ्य अधिकारी, BHW होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है कि नगर पंचायत कब बनती है? नगर पंचायत कब बनती है? जब 5000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले शहर होते हैं। एक नगर पंचायत में 10 से 24 वार्ड होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नगर पंचायत कहते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने संविधान से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ा है। इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहें और जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफलता पा सकें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।